कि 2024 में जो है फायर के 7,000 से ज़्यादा इंसिडेंट जो है नोटिस किए गए। और हमने भी देखा कि श्रीनगर में अभी कुछ दिन पहले ही एक ही परिवार के 5 लोग जो है सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे संवाददाता रफीक ने ये स्पेशल रिपोर्ट रेडी की है, आइए देखते हैं। साल 2024 में जम्मू कश्मीर में 7,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पेश आए हैं। अगर श्रीनगर की हम बात करें तो श्रीनगर में 750 फायर इंसिडेंट्स पेश आए हैं। और अगर 2025 की हम बात करते हैं, 7 दिन गुजर चुके हैं और 7 दिनों में 41 के करीब यहाँ फायर इंसिडेंट कश्मीर में पेश आए हैं। इसी सब पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कश्मीर आकिब अहमद। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये फायर इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर में इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, ये जानना चाहेंगे, जो ही जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा का मौसम आता है, खासकर वादी कश्मीर की हम बात करेंगे, यहाँ पे फायर इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। अक्सर हम देखते हैं, जो वजह पूछते हैं हम कि क्या वजह होती है, हमें जवाब मिलता है कि हीटिंग गैजेट्स घरों में यूज़ होते हैं, या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की वारदातें पेश आती है। क्या आप मानते हैं कि यही 2 वजहें हैं या इससे आगे भी कोई वजह इस चीज़ की है? बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जो फायर इंसिडेंट्स पिछले साल हुए थे 7,000 के करीब, और उसमें जो रीज़न था कि काफ़ी सारे फायर इंसिडेंट बिकॉज ऑफ द ड्राई स्पेल हुए, और जिसमें स्ट्रक्चरल फायर्स अगर हम बात करें 44% ऑफ द टोटल फायर इंसिडेंट्स हुए। और जैसा आपने बताया कि जब भी विंटर आता है, मौसम सरमा आता है, और इन फायर इंसिडेंट्स में स्पाइक होता है कंपेयर टू समर सीजन। जो मैं समझता हूँ कि जो रूट कॉज है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो हम एक्सेसिव हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हीटिंग गैजेट्स अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस, डूज एंड डोंट्स पे अमल करने की ज़रूरत होती है। और ख़ासकर हम बाज़ार से जब ऐसे गैजेट्स खरीदते हैं तो क्वालिटी हम चेक नहीं करते, हमारा जो फोकस होता है बार्गेनिंग पे होता है। तो वहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्रॉपर ISI मार्क चेक करें, और उस पर जो प्रोडक्ट नंबर या लाइसेंस नंबर लिखा होता है उसको BIS की वेबसाइट से चेक करें, क्योंकि अगर आप वो वेरीफाई करते हैं तो आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है और इट इज़ सेफ टू यूज़। उसके बाद जब आप उसको खरीदते हैं, आपको चाहिए कि ऐसे गैजेट्स अपनी प्रेजेंस में इस्तेमाल करें, और ख़ासकर ऐसे गैजेट जब आप सोने जाएं तो ऐसे गैजेट्स को पहले टर्न ऑफ करें। और जो कश्मीर में आपको पता है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे टिम्बर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि हमारे स्ट्रक्चर्स कंक्रीट के बने होते हैं जिनका एक फायर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन स्टिल हम आज भी टिम्बर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, पैनलिंग की शक्ल में, ख़त्मबंद की शक्ल में। हमारा वुडन ट्रस होता है, तो ये सारा कंबस्टिबल है। और जो ही हमारे गैजेट्स में कहीं पे लापरवाही होती है तो इन स्ट्रक्चर्स में जल्दी आग लग जाती है। और दूसरा रीज़न है विंटर में, क्योंकि वोल्टेज लेवल्स लो रहती है, और जिसके चलते भी जो हमारी वायर्स है, खासकर जब इंसुलेशन ब्रेक हुई होती है, क्योंकि हमारे मकान जो है 20-30 साल पहले बने होते हैं, और हम वायरिंग्स का ऑडिट नहीं करते हैं, हम उनको चेक नहीं करते हैं कि कहीं पे वेयर एंड टेयर तो नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से भी फिर शॉर्ट सर्किट्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि हमारी वायर जब लो वोल्टेज कैरी करती है तो उसको हाई करंट पे ऑपरेट करना पड़ता है, विच इज़ समटाइम्स बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी, और उस सूरत में भी फायर इंसिडेंट्स होते हैं। तो मुद्दा और मकसद यही है कि लोगों को चाहिए कि फायर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें। और जो हमारे डायरेक्टर सर ने भी रिसेंटली जो एडवाइजरी इशू की है, आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। आकिब साहब, अगर किसी घर में, चाहे वो रेजिडेंशियल हाउस हो या कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, कहीं पे भी आग लगती है, छोटी सी आग हो, तो क्या कुछ करना चाहिए लोगों को तब कि वो आग बुझ सके? बिल्कुल, देखिए, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जब भी आग लगती है तो लोग अमूमन पैनिक हो जाते हैं, दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। सबसे पहले उनको अपने आप को सेफ गार्ड करना है, और अगर कोई फंसा हुआ है उसको इवैक्यूएट करने में हेल्प करनी है, और साथ साथ फायर सर्विसेज को इतला देनी है। और ख़ासकर जब फायर सर्विसेज वहाँ पहुँचता है तो उनको चाहिए कि पब्लिक इंटरवेंशन ना करें, फायर सर्विसेज पे ट्रस्ट करें, क्योंकि हमारा जो अमला होता है ये प्रोफेशनली ट्रेंड होता है, तो हमें टेक्निक्स पता होती है फायर फाइटिंग की। कई बार जो लोग जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन अपने हाथ में लेते हैं, तो उसकी वजह से जो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है, जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होता है। और ख़ासकर लोगों को चाहिए कि जो फायर सर्विसेज का जो टोल फ्री नंबर जो 1 है, उसको हैंडी रखना चाहिए अपने पास, हर किसी के मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि वीडियोज़ में भी लोग
बोलते हैं कि फायर सर्विसेज करो फ़ोन, फायर सर्विसेज, तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। आपको कोई नंबर याद नहीं रखना, आपको सीधा 101 पे कॉल करना है। आप कहीं पे भी हो, आप 101 डायल करें तो कॉल जो है हमारे कंट्रोल रूम को जाएगी बटमालू में, और वहाँ से फिर जो नियरेस्ट फायर स्टेशन होगा वो कॉल वहाँ जाएगी। और इसके साथ साथ अगर लोग नियरेस्ट फायर स्टेशन का भी नंबर रखते हैं वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, ताकि जो कॉल ट्रांसफ़र करने में टाइम लगता है वो डायरेक्टली वो फायर स्टेशन इमीडिएटली फायर साइट तक पहुँचेगा। तो इन नटशल जो है लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। लोग जितना हमसे कोऑपरेट करेंगे, इट विल मेक आवर जॉब ईजियर।